नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में, टाटा मोटर्स यानी कि कमर्शियल व्हीकल शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों कंपनीज का मार्केट कैप को नोट कर लीजिए। इसका 1,32,490 का है, इसका चेक कीजिएगा तो 1,18,884 का। दोनों का मार्केट कैप को याद रखिएगा बस। अब है इसका क्लोजिंग प्राइस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का 360 का है। आज देखिए 360 का लेवल भी ब्रीच हुआ था, 359 के अराउंड में भी गई थी, तो अच्छा खासा जो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर होता हुआ दिखा है। कमर्शियल व्हीकल का 323 का देखिए करंटली बहुत लंबे समय से इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगा सेंसेक्स से बाहर हो सकती है टाटा मोटर्स। तो सेंसेक्स जो इंडेक्स है उससे टाटा मोटर्स बाहर हो सकती है। तो 39 साल के बाद जो रहता है ऐसा देखने को मिला है। तो 39 साल से टॉप 30 शेयरों में कंपनी डिमर्जर के बाद शर्तें पूरी नहीं कर पा रही है। तो यहाँ जो शर्त जो होता है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो रहता है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा टाटा मोटर्स, इसलिए ये सेंसेक्स से बाहर हो सकती है। यहाँ पर देखिए शर्त क्या है उसको चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बताना चाहूंगा सेंसेक्स के शुरुआती शेयरों में से एक टाटा मोटर्स देश के सबसे पुराने स्टॉक इंडेक्स से बाहर होने के कगार पर है। तो जब स्टार्टिंग हुआ था ना सेंसेक्स, उस समय से ही इंक्लूडेड है। कंपनी 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत के पहले दिन से ही इसका हिस्सा बनी हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि वहां से निकलना का चांसेस बन रहा है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग होने के बाद सेंसेक्स में बने रहने की न्यूनतम शर्त पूरी नहीं कर पा रही। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहता है ना मार्केट कैप से, उसको ये मीट नहीं कर पा रही है। तो हम लोगों ने मार्केट कैप चेक किया अभी। अगर चेक कीजिएगा तो मौजूदा स्थिति में सेंसेक्स में बने रहने के लिए कम से कम इतना मार्केट कैप चाहिए, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप चाहिए। एंड 2 लाख करोड़ से दोनों कंपनीज का मार्केट कैप काफी नीचे है। टाटा मोटर्स की कुल मार्केट कैप दो अलग अलग कंपनियों में बंटने से ऐसी स्थिति बनी है। अक्टूबर में डिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का मार्केट कैप 1.37 लाख करोड़ का है। एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कमर्शियल व्हीकल का 1.19 लाख करोड़ 1.19 लाख करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि दोनों कंपनीज का मार्केट कैप 2 लाख से नीचे है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रही है। इस कारण से यहाँ से एग्जिट होने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चेक कीजिएगा तो शेयर बाजार की सेहत कौन बताता है? सेंसेक्स बताता है। सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियों के शेयर को शामिल किया जाता है। और ये शेयर में जब उतार चढ़ाव होता है तो उससे सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग होता है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में बदलाव होता रहता है, अक्सर ऐसा देखा गया कि चेंजेस यहाँ पर होता है। अभी क्या होगा, हो सकता है टाटा मोट टीएमपीवी यानी पैसेंजर व्हीकल को हटा दिया जाए, तो ये अपडेट आ सकता है। कब आएगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, हम इसको आगे चेक करेंगे। तो सेंसेक्स शब्द मार्केट एनालिस्ट दीपक मोहनी ने 1989 में इसका सेंसेक्स वर्ड को दिया था। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे टोटल लिस्ट को, तो अभी करंटली देखिए अदानी पोर्ट यहाँ पर है। मार्केट कैप देखिए यहाँ पर दिया है 3 लाख से ज़्यादा का है। एशियन पेंट देखिए 2,74,000 का यहाँ पर मार्केट कैप है, देख सकते हैं। एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, इटर्नल, एसएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, देख सकते हैं। तो ये सभी कंपनीज सेंसेक्स का हिस्सा है करंटली। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो एल है, एम मारुति सुजुकी, नेस्ले, देख सकते हैं। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, सन फार्मा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, तो ये सभी कंपनी सेंसेक्स का हिस्सा है। बीच में यहाँ पर देखिए नेस्ले का नाम बाहर भी हुआ था, फिर से देखिए भी नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर चेक कीजिएगा टोटल मार्केट कैप, तो देख सकते हैं सेंसेक्स का तो 16 करोड़ से ज़्यादा का, 16 या 17 करोड़ से 16 लाख या 16 लाख या फिर 17 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया जो लिस्ट है सामने मैंने आपको बता दिया है। इसमें से अगर चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का देखिए मार्केट कैप क्या है, सबसे कम यहाँ पर देख सकते हैं 1,32,000 का है। सभी का मार्केट कैप 2 लाख से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहता है ना उसको ये मीट नहीं कर पा रही, इस कारण से सेंसस का हिस्सा नहीं रहने का चांसेस है। नेस्ले का चेक कीजिएगा तो 2,40,000 का हो चुका है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे तो कंपनी के सेंसेक्स में शामिल होने की मुख्य शर्तें क्या क्या होती हैं। तो कंपनी को बीएसई पर कम से कम 6 महीना लिस्टेड होना जरूरी है, 6 मंथ तक लिस्टेड होना जरूरी है। तो टीएमपीवी तो लिस्टेड है, टीएमसीवी का देखने वाली बात है, अभी तो नया नया लिस्टिंग हुआ तो ऐसे वो निकल जाएगा। कंपनी को फुल मार्केट कैप के आधार पर देश की टॉप 75 कंपनी में होना जरूरी है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या मार्केट कैप कम होने से क्या इस टॉप 75 कंपनी में इसका नाम है या नहीं है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप
यानी कि कितना शेयर ट्रेडेबल रहेगा, उपलब्ध शेयरों की वैल्यू पर आधारित वेटेज कम से कम 0.5% होना चाहिए, जरूरी है। देन पिछले 6 महीने में औसत रोजाना ट्रेडिंग वैल्यूम कम से कम 10 से 15 करोड़ होना चाहिए। पिछले 6 महीने में कंपनी में के शेयर में कम से कम 98% ट्रेडिंग दिनों में ट्रेड होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा शर्तें हैं। अगर चेक कीजिएगा तो कमर्शियल व्हीकल तो बहुत सारी शर्तों को मीट नहीं कर पा रहा है अभी करंटली, बी कैटेगरी, यानी इसमें इंटरडे ट्रेड अलाउड नहीं है, तो वो भी एक रीजन बन रहा है, उसमें इस कारण से वॉल्यूम ड्रॉप है। टीएमपीबी में भी चेक कीजिएगा तो थोड़ा वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं ये शर्तें हैं। अब ये देखने वाली बात है किस कौन सा शर्त ये मीट करता है, कौन सा नहीं है। करंटली तो है मार्केट कैप वाइज मीट नहीं कर रहा, जो सामने में नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे तो सेंसेक्स में टाटा, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटी से हमेशा रहे। सेंसेक्स के 30 शेयरों में सिर्फ 4 कंपनियां टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल, आईटीसी लगातार बनी हुई हैं। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स बाहर हो सकती है। इसी साल जून में नेस्ले को बाहर किया गया था, जो लंबे समय से इसका हिस्सा थी। नेस्ले बहुत समय से इसका हिस्सा थी, लेकिन उसको बाहर किया गया था। फिर से करंटली चेक किया जाएगा अपडेटेड लिस्ट में, तो फिर से इसका नाम देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर जो शेयर जो है ना, ये अंदर बाहर होते रहते, तो ऐसा बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अभी आपको लगेगा इस न्यूज़ के कारण पैसेंजर व्हीकल शेयर खत्म हो जाएगा, तो ऐसा गलत है। बिकॉज देखिए नेस्ले भी बाहर हुआ था, अभी अब चेक कीजिएगा तो 1311 का कंपनी ने का 52 खाई, अभी करंटली इस भाव में ट्रेड कर रही है। तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चिंता का विषय है नहीं। हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा लंबे समय तक अभी कंसोलिडेशन फेज में पैसेंजर व्हीकल शेयर जा सकता है, ये चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, बीएसई सेंसेक्स की नई लिस्ट 19 दिसंबर को जारी करेगा। तो ये जो नया लिस्ट है कब आएगा, तो 19 दिसंबर को आने वाला है। ऐसे में दिसंबर रीबैलेंसिंग में टाटा मोटर्स की जगह देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो ले सकती है। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज अपनी जगह बना सकती है। बीएसई दिसंबर में सेंसेक्स में शामिल कंपनियों की लिस्ट में बदलाव की घोषणा करेगा। नए बदलाव इसी साल 19 दिसंबर में लागू होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है, तो डिसाइड करेगा कि टाटा मोटर्स रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लीजिए इसी बीच में पैसेंजर व्हीकल जो रहता है शेयर, बिकॉज देखिए नवंबर 25 को चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर नया लॉन्चेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मान लीजिए तेजी से शेयर ऐसे ही एक ही बार में चल मान लीजिए भाग जाए, मान लीजिए 15-20% अगर मान लीजिए उछाल ले लेता है, तो फिर डर का जो संभावना जो बना वो खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए अगर इसी तरीके से गिरता रहता तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो नेगेटिव असर क्या होगा कि देखिए बता रहे कि पेरिस्कोप एनालिटिक्स के विश्लेषक ब्रायन फिटाक्स ने स्मार्ट कर्मा पर प्रकाशित रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि अगर टाटा मोटर्स को सेंसेक्स से हटा दिया जाता है, तो इससे कंपनी के शेयरों की बिकवाली के चलते 2232 करोड़ रुपए बाजार से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, ये यहाँ पर नेगेटिव है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिगो एंड ग्रासिम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, नेगेटिव क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, अभी अगर चेक कीजिएगा तो टाटा ट्रस्ट के भीतर में बहुत सारे तनाव भरने की और संकेत यहाँ पर आ रहा है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन आर वेंकटरामन के बीच तनाव बढ़ने की चर्चा है। टाटा सन्स के बोर्ड में ट्रस्ट के नॉमिनेटेड सदस्यों की वोटिंग हकों को लेकर विवाद की बात कही जा रही है। ये देखिए नया नया अब यहाँ पर विवाद सामने आ रहा है। चंद्रशेखर के ने वेंकटरामन को पत्र लिखकर ये हक कम करने की मांग की है, जबकि वेंकटरमन ने इस ट्रस्ट की स्वायत्ता पर हमला बताया है। साथ ही नोएल टाटा के बेटे नेविल को सर रतन टाटा ट्रस्ट में शामिल किए जाने पर भी आंतरिक तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। नोएल के सर रतन टाटा ट्रस्ट में शामिल होने की उम्मीद थी, पर टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने इस पर बैठक की और इस कदम पर को रोक दिया है। तो देख सकते हैं मैनेजमेंट यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट में यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो इसका भी असर पैसेंजर व्हीकल शेयर एंड टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिल रहा है। तो ये भी रीजन है। तो देखिए सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो रहता है ना, मैक्सिमम अगर चेक कीजिएगा ना, तो लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं, तो टीएमपीवी शेयर में फंसे हुए हैं। जब से डिमर्जर हुआ है तो मेजर पैसा कहाँ गया है, 68% पैसा लोगों का यहाँ पर फंस गया है, एंड 31% पैसा कहाँ गया, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर में चला गया। यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल में 50% के प्रॉफिट में है, चेक कर लीजिए आप। और पैसेंजर व्हीकल में चेक कीजिएगा तो अच्छे खासे नुकसान में है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से गिरते चला जा रहा है, एंड लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या करें। तो उससे पहले हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कहता है। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट को चेक करेंगे तो सीएलएसए ने एक्यूमुलेटेड रेटिंग दिया है 526 का प्रीवियस टारगेट था, जिसे घटा करके 450 किया है। तो ये तो देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है उससे काफी ऊपर है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग है 385 का ओल्ड टारगेट, नया टारगेट 365 का, इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल रेटिंग है 390 का टारगेट, 390 का प्रीवियस टारगेट था, अभी का टारगेट 365 का, यानी इसी टारगेट के रेंज में ट्रेड कर रही है। जेफरीज अंडर परफॉर्म रेटिंग है, प्रीवियस टारगेट 366 का था, नया टारगेट क्या है 300 का। मोतीलाल ओसवाल का देखिए सेल रेटिंग दिया है 312 का टारगेट दिया है। तो ये देख सकते हैं
कहाँ तक गिरने का चांसेस बन रहा है, तो 300 से 312 तक का यहाँ पर देखिए टारगेट निकल कर आ रहा है। जो सबसे बेरिश है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बेरिश साइड में कौन कौन है, तो जेफरीज एंड मोतीलाल ओसवाल। और अगर मान लीजिए रिवर्सल होगा तो दोनों जेपी मॉर्गन गोल्डमैन सैक्स के टारगेट प्राइस के पास ही भी करंटली ट्रेड कर रही है। तो देखिए बहुत ज़्यादा गिरने का तो संभावना भी कम है, बिकॉज देखिए जो टारगेट है उसके करीब में है, या फिर गिर कर जाएगा तो और हो सकता है 20-25 रुपए और गिर जाए। तो यहाँ पर अभी संभावना बन रही जो ब्रोकरेज टारगेट से समझ में आ रहा है। अब है कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर अभी पेशेंटली इसको वॉच करना जरूरी है। 6 मंथ, अभी 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है, बिकॉज देखिए कंपनी का कहना है कि जो अभी जो गाइडेंस कट किया तो रिजल्ट तो थोड़ा खराब आ सकता है, लेकिन उसके बाद इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करूंगा, एक बार में पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करूंगा, बिकॉज अभी देखिए पेशेंस टेस्ट होगा। ये नहीं कि एक बार में शेयर भाग जाएगा, अगर भाग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भागता है, मान लीजिए गिरावट बनती है, तो 25-25% छोटा छोटा निवेश करता रहूंगा। एंड लॉन्ग टर्म यहाँ पर पैसा बन सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज कोई कंसर्न नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है शॉर्ट टर्म 3 महीने 4 महीने तक ऐसा परसिस्ट करे, हमारे पेशेंस को टेस्ट करे कि हम एग्जिट कर ले, उसके बाद फिर यहाँ पर जो कोई बड़ा पार्टी एंटर करे फिर वहाँ पर उनका पैसा बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पेशेंटली वॉच करूंगा, एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करूंगा। अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तो फिर आप खुद से इसको डिसाइड कर लीजिए। मेरे अनुसार कंपनी कभी बंद नहीं होगी, ये मेरा कहना है। टाटा टाटा का ब्रांड यहाँ पर अटैच्ड है। नेक्स्ट है कमर्शियल व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल को अगर चेक करेंगे तो बाई रेटिंग यहाँ पर है एचएसबीसी की तरफ से। टारगेट प्राइस उन्होंने रखा है 380 के अराउंड में, 380 का टारगेट प्राइस रखा है, देख सकते हैं। बाई रेटिंग है एंड 380 का टारगेट प्राइस है, देख सकते हैं। एंड अधिकतर का डिमेनिंग का चेक कीजिएगा तो 300 से 340 तक का टारगेट प्राइस यहाँ पर अधिकतर एनालिस्ट का चेक कीजिएगा तो ये निकल कर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, क्या कमर्शियल व्हीकल में, तो मैं अभी तुरंत में यहाँ पर बाई नहीं करने वाला हूँ। रीजन मैं अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले एक और चीज़ है कि करंटली अगर चेक कीजिएगा तो कमर्शियल व्हीकल ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड कर रही है। 10 दिनों तक ऐसा ही चलेगा, कब तक कभी हट सकता है। तो 25 या 26 नवंबर को कंपनी अभी डिसाइड होगा कि ये हटेगा कि नहीं हटेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है 25 या 26 नवंबर को ये बी कैटेगरी से हट जाएगी। उसके बाद जो रहता है इसका मोमेंटम आपको अलग देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर अभी नॉर्मल ट्रेड्स यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो इंट्राडे ट्रेड्स इसमें चूंकि अलाउड नहीं है तो नॉर्मल ट्रेडिंग हो नहीं पा रहा है, तो फिर इसमें बड़े बड़े फंड हाउस एग्जिट करेंगे या फिर एंट्री करेंगे, ऐसा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद असली पता चलेगा कि कमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट कैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पर अभी इसको वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन में तुरंत में यहाँ पर निवेश नहीं करने वाला हूँ। कमर्शियल व्हीकल को मैं वेट एंड वॉच करूंगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी डिमर्जर से पहले इसमें इन्वेस्टेड है टाटा मोटर शेयर में, उसको उनको कमर्शियल व्हीकल में लगभग 50% का प्रॉफिट है, एंड पैसेंजर व्हीकल में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो ये हाई वैल्यूएशन, मुझे लग रहा है कि हाई वैल्यूएशन है एंड पैसेंजर व्हीकल लो वैल्यूएशन में। इस कारण से मैं कमर्शियल व्हीकल को वेट एंड वॉच करने वाला हूँ। तो सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।